जय हिंद दोस्तों। ग्रेजुएट उम्मीदवार ध्यान दें। आईआईएससी बेंगलोर में एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की 34 सरकारी नौकरी निकली है। सैलरी 30,000 तक। चयन सिर्फ एक परीक्षा से। लेकिन आवेदन करने से पहले कुछ जरूरी नियम जानना बहुत जरूरी है। पूरी जानकारी और फॉर्म भरने की प्रक्रिया के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप इसका फॉर्म भर के दिखाऊंगा लाइव, और इसका लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। सबसे पहले मैं इसका रिक्वायरमेंट ओवरव्यू आपको बता देता हूँ। इसके लिए अपनी साइट जॉब सरकारी अपडेट डॉट इन पे आ जाता हूँ। सबसे पहले इसका ओवरव्यू दे देता हूँ। ऑर्गेनाइजेशन नेम है ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर। पोस्ट नेम रहेगी आपके एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की रहेगी। टोटल वैकेंसी इसमें 34 है। अप्लीकेशन की लास्ट डेट रही है 18 जून 2026। मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो बैचलर डिग्री जिसमें 50% मार्क होना चाहिए मिनिमम। अप्रोक्स जो इनहेंड मिलता है 26 से 30,000 पर मंथ मिलता है। और सिलेक्शन प्रोसेस होता है जॉब ओरिएंटेड एप्टीट्यूड टेस्ट 100% वेटेज। इसको स्क्रॉल नीचे करोगे तो आप ये देख सकते हो। इसकी सारी जानकारी मैंने डिटेल में बताया गया है, तो एक बार जरूर विजिट करें। इसका लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फिर अप्लाई ऑनलाइन पे बटन दिया हुआ है। स्क्रॉल नीचे करोगे तो अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे। आप ये देख सकते हो, आप इसके ऑफिशियल पोर्टल पे आ गए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी जो जो जितनी भी वैकेंसियाँ लिखी हुई है वो शो कर रहा होगा। हमें जो फॉर्म फिलअप करना है आप ये देख सकते हो। रिक्वायरमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की जो मोड ऑफ रिक्वायरमेंट है, डायरेक्ट रिक्वायरमेंट है, डिटेल ऑफ एडवर्टाइजमेंट अगर डाउनलोड करना है कन्नड़ा या इंग्लिश वर्जन या हिंदी वर्जन में तो क्लिक करके डाउनलोड भी कर सकते हो। ये एप्लीकेशन की स्टार्ट डेट और लास्ट डेट देख सकते हो। मैं इस वीडियो में आपको रजिस्ट्रेशन से लेकर पेमेंट तक बताने वाला हूँ। या और आपने अगर सिलेबस डाउनलोड करना है तो यहाँ से भी कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने वाला हूँ। रजिस्ट्रेशन लिंक देख सकते हैं। क्लिक हेयर पे मैं क्लिक कर देता हूँ। ये देख सकते हैं आप, इसके ऑफिशियल पोर्टल आ गया रजिस्ट्रेशन करने के लिए। ये लोड हो रहा है। यहाँ पे आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई है तो क्रोम कौन सा यूज़ करना है, कैसे आपको ना फील करना है, तो एक बार ज़रूर पढ़ लेना। मैंने पढ़ लिया है। और यहाँ पे आप देख सकते हो इंस्ट्रक्शन दे रखी है। क्लोज कर देता हूँ इसको। ये इंस्ट्रक्शन जो हमें पॉपअप हुआ था वही है। अगर एडवर्टाइजमेंट फिर से देखना है तो क्लिक करके भी देख सकते हो। ये आप देख सकते हो। सबसे पहले मैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पे आ जाता हूँ। रजिस्ट्रेशन टू गेट योर यूज़र आईडी एंड पासवर्ड। यहाँ पे अपना फुल नेम एंटर करना है, फादर या गार्डियन नेम फुल नेम एंटर करना है, एप्लीकेशन मदर नेम एंटर करना है, मोबाइल नंबर एंटर करना है, कंफर्म मोबाइल नंबर एंटर करना है। अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर है तो वो भी एंटर कर सकते हो। ये ध्यान देना जो एस्ट्री का साइन होता है वो मैंडेटरी होता है। फिर आपने ईमेल आईडी डालनी है और कंफर्म ईमेल आईडी डालनी है। ये ध्यान देना इसको। योर ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर विल बी यूज टू कम्युनिकेशन एंड नोटिफिकेशन थ्रू एसएमएस और ईमेल। आपका जो ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर है वो आपका यूज़ किया जाएगा आपको कम्युनिकेशन या कोई नई जानकारी देने के लिए। ध्यान देना आपको सबसे पहले ईमेल और मोबाइल नंबर वेरीफाई करना पड़ेगा। तो जनरेट ओटीपी पे क्लिक करोगे तो ओटीपी आएगा, उसको आपने वेरीफाई करना है। फिर लास्ट में आ जाते हो आप डिक्लेरेशन पे। आप ये देख सकते हो आई एग्री पे क्लिक करना है, कैप्चा पे क्लिक करना है और रीवेरीफाई पे क्लिक कर देना। इसके बाद फ्रेंड आप देख सकते हो जैसे रीवेरीफाई पे क्लिक करोगे जो भी आपने ऊपर डिटेल एंटर की थी वो आपका सब कुछ शो कर रहा होगा। तो उनके आगे सबने चेक मार्क कर देना। फिर उसके आगे रीवेरी सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना। इसके बाद फ्रेंड आपको एक ऐसा सा डैशबोर्ड शो कर रहा होगा जिसमें आपने अपनी डिटेल सेंड की थी। आपको ईमेल भी रिसीव हो गया होगा आपका रजिस्ट्रेशन आईडी और उसमें पासवर्ड आपका कंटेन होगा। आप यहाँ पे भी क्लिक करके गो टू एप्लीकेशन पे जाके फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। मैं गो टू एप्लीकेशन पे क्लिक करूँगा। इसके बाद फ्रेंड आप ये देख सकते हो, आप ऐसे डैशबोर्ड पे आ जाओगे। सबसे पहले आपको इंस्ट्रक्शन दी गई है कौन सा ब्राउज़र यूज़ करना है फॉर कंपैटिबल के लिए। फिर आपसे पोस्ट सिलेक्शन आएगा, फिर पर्सनल डिटेल एंटर करना, फिर कम्युनिकेशन डिटेल, क्वालिफिकेशन डिटेल, फिर डॉक्यूमेंट अपलोड एंड पेमेंट करना है। सबसे पहले आप ये इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़ लेना। फिर आपने सेलेक्ट पोस्ट करनी जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करो। जैसे ही आप ओपन करोगे आपको एक पोस्ट दिख रही होगी एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की, इसको सेलेक्ट कर लेना। फिर यहाँ पे क्लिक है टू व्यू द एप्लीकेशन, ये भी क्लिक कर लेना। और हायर भी डिक्लेयर दैट आई हैव द रीड द नोटिफिकेशन आई अंडरस्टैंड द टर्म एंड कंडीशन। फिर इसके बाद फ्रेंड आप सेव एंड नेक्स्ट के बटन को क्लिक कर लेना। इसके बाद फ्रेंड आप पर्सनल डिटेल सेक्शन पे आ जाओगे। आप ये देख सकते हो आपका एप्लीकेंट फुल नेम, फादर नेम जो भी एंटर किया था, मदर नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। यहाँ पे आपने अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना जो भी जेंडर है। फिर आपने मैरिटल स्टेटस आपने सेलेक्ट करना है, मैरिड हो, अनमैरिड हो या अदर हो। फिर आपने कैटेगरी चूज कर लेनी जिस भी कैटेगरी को आप बिलोंग करते हो, जनरल, ओबीसी, नॉन क्रीमी कास्ट, शेड्यूल कास्ट, ट्राइब, जो भी हो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं।
फिर आपने अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना। फिर यहाँ पे एज ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगी। इसके बाद आप ISC एम्प्लॉय डिटेल पे आ गए। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि अगर पहले आप कभी प्रोजेक्ट पे काम करते थे IISC में तो यस करोगे, तो अगर आप पहले करते थे तो यस कर देना। IISC कॉन्टैक्ट प्रोजेक्ट एम्प्लॉय स्टार्ट डेट क्या थी वो सर्विस की, तो वो बताना है। फिर आपको इसकी एंड डेट ऑफ सर्विस बताना है। ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा कितना दिन आया, आप फिर कितने साल आपने काम किया। अगर नहीं करते थे तो सिंपली नो कर देना। फिर आपसे पूछ रहा है एक्स सर्विसमैन डिटेल। अगर आप एक्स सर्विसमैन पर्सनल है तो यस कर देना, फिर पर्सन हो। फिर SM स्मार्ट डेट ऑफ सर्विस आपने बतानी है, एक्स सर्विसमैन एंड ऑफ डेट ऑफ सर्विस बताने, ड्यूरेशन ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगी। अगर नहीं हो तो सिंपली नो क्लिक कर सकते हो। फिर आपसे पूछ रहा है PWD डिटेल, आर यू पर्सन विथ बेंच बार डिसेबिलिटी। अगर आप PWBD कैंडिडेट हो तो आप यस कर दोगे। आपसे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं जैसे सब्सक्राइब रिक्वायर्ड। अगर आपको सब्सक्राइब रिक्वायर्ड हो तो यस कर दोगे। तो नोट करना, आप एप्लीकेंट मस्ट बी अरेंज सब्सक्राइब बाय ऑन, सब्सक्राइब बाय ऑन, ये ध्यान देना। अगर आपको सब्सक्राइब रिक्वायर्ड नहीं है तो नो किया था। फिर नेचर ऑफ डिसेबिलिटी बतानी है आपने, कैटेगरी ब्लाइंडनेस, लो विजन कैटेगरी 2 में आते हो, कैटेगरी 3 या कैटेगरी 4 में। फिर आपने परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी बताना है कि आपका जो परसेंटेज 40 से 100% के बीच है या 40 से कम है। तो आप अपने परसेंटेज हिसाब से बता सकते हो। अगर आप PWBD कैंडिडेट नहीं हो तो सिंपली नो क्लिक करोगे और सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करोगे। इसके बाद फ्रेंड आप कम्युनिकेशन डिटेल पे आ जाओगे। सबसे पहले आपसे पूछ रहा है कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस। यहाँ पे एड्रेस आपने बताना है, एड्रेस 2 लाइन बताना है। फिर आपने कंट्री सेलेक्ट करनी है, इंडियन ही होगी। और फिर आपने स्टेट आपने सेलेक्ट करना है, जिस भी स्टेट में आप रह रहे हो करंटली कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस में। फिर आपने सिटी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, बेस्ड ऑन स्टेट आपका शो करेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैंने छत्तीसगढ़ सेलेक्ट कर लिया तो ये सिटी डिस्ट्रिक्ट भी छत्तीसगढ़ के हिसाब से शो करेगा। तो आप सेलेक्ट कर लेना अपना स्टेट, उसके बेस पे आप सिटी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना। फिर पर्सनल पिन कोड और पोस्टल कोड यहाँ पे एंटर कर देना। अब ये ध्यान देना, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि इज ए परमानेंट एड्रेस सेम एज ए कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस। अगर आपने यस कर दिया तो ऊपर जो भी कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस में एंटर किया था वो परमानेंट एड्रेस में सेम कॉपी हो जाएगा। अगर नहीं है तो सिंपली नो पे क्लिक करके आप परमानेंट एड्रेस में एड्रेस डालेंगे। यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट करेंगे, अपनी स्टेट आपने सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है और पिन कोड और पोस्टल कोड डालना और सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद फ्रेंड आप क्वालिफिकेशन डिटेल सेक्शन पे आ जाओगे। यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले आपसे पूछ रहा है एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिटेल। मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये देख सकते हो टैब ओपन हो गया। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई है तो ये ध्यान देना। द कैंडिडेट शुड हैव ऑब्टेन है मिनिमम आपका 50% मार्क होना चाहिए। इन बैचलर डिग्री में आपका 50% मार्क होना चाहिए। अगर इससे कम है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। कैंडिडेट हु है ऑब्टेन ग्रेड इन प्लेस or mark should be converted into grade into mark based on the conversion formula meant to their university or institute. The ones of the candidate provide documentary evidence of the conversion formula at the time of certificate verification. Do not mention any below special character any of the field. आपने ये जो करेक्टर स्पेशल करेक्टर दिए हैं इसको आपने यूज़ नहीं करना है, ध्यान देना। सबसे पहले आपने क्वालिफिकेशन अपनी बतानी है, कॉलेज इंस्टीट्यूट बताना है, यूनिवर्सिटी बोर्ड बतानी है, स्पेशलाइजेशन क्या थी, ईयर ऑफ पासिंग आपने सेलेक्ट करना है जब भी किया था, ईयर ऑफ कंपटीशन क्या था ये बताना है, परसेंटेज ऑफ मार्क कितने आए थे, ग्रेड क्लास क्या थी वो बताना, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे। फिर आपका आ जाता है एकेडमिक रिकॉर्ड डिटेल। प्लीज एंटर एकेडमिक रिकॉर्ड स्टार्टिंग विथ मैट्रिकुलेशन के हिसाब से शुरू से लास्ट तक एंटर करना है, यानी जो 10th से फिर +2 फिर ग्रेजुएशन, ये इस तरह एंटर करना है। पहले आप ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन एंटर करोगे, फिर कॉलेज इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी बोर्ड, स्पेशलाइजेशन, ईयर ऑफ ज्वाइनिंग, ईयर ऑफ कंपटीशन, फिर परसेंटेज ऑफ मार्क कितने आए थे ये बताना और ग्रेड क्लास क्या थी वो बताना। मल्टीपल है तो ऐड न्यू रो करोगे तो आपको एक और रो आ जाएगी, और डिलीट लास्ट रो करोगे तो डिलीट भी हो जाएगी। मेरे केस में नहीं आ रहा क्योंकि मैंने इसको एंटर नहीं किया। जैसे मैं एंटर करके ऐड न्यू रो करूँगा तो एक और रो मेरे पास आ जाएगी। फिर आपको एम्प्लॉयमेंट डिटेल देनी, ये ध्यान देना, मेंशन ओनली द डिटेल रिगार्डिंग द करंट पोजीशन यू आर होल्डिंग। अगर आप करंटली एम्प्लॉय हो यानी गवर्नमेंट, PSC या ऑटोनमस बॉडी के, तब आप इसकी जानकारी दे सकते हो। यस करोगे तो आपको नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, पोजीशन जो होल्ड कर रखे हो वो बतानी है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ लिविंग
और पे स्किल क्या है आपका वो बताना। अगर नहीं करते तो सिंपली नो पे क्लिक कर सकते हैं। फिर आपसे पूछ रहा है नेम एंड एड्रेस ऑफ टू प्रोफेशनल रेफरीज। ये ध्यान देना, एनी पर्सन हु इज सेम सर्विस एंड हु नाउ द कैंडिडेट एंड आइडेंटिफाई हिम और कैन बी एज a referee. The information will be used to verify her academic and and then in case of she get selected and join the IISC सर्विस। ये ध्यान देना। फिर आपने यहाँ पे नेम बताना है, फिर पोजीशन क्या है वो बतानी है। इसी तरह सेकंड का भी बताना, नेम, पोजीशन, एफिलिएशन, रेफरी एड्रेस बतानी है, एड्रेस ईमेल बता देनी है, फ़ोन नंबर बताना है और मोबाइल नंबर बताना है। फिर सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद फ्रेंड आप अपलोड एंड पेमेंट सेक्शन पे आ जाओगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट अपलोड करनी है, फिर पेमेंट करनी है। सबसे पहले आपसे डॉक्यूमेंट अपलोड जो करनी है, आपकी रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होगी। ये ध्यान देना, जैसे क्लिक हेयर करोगे तो ये आपको कुछ इंस्ट्रक्शन भी लिखे हुए हैं, जैसे आप 50 KB से कम और 200 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, जो जेपीजी फॉर्मेट में ही होनी चाहिए। इसी तरह अगर आपने सिग्नेचर अपलोड करना है तो उसका भी आप साइज देख सकते हो, 50 KB और मैक्सिमम 200 KB, ओनली जेपीजी फॉर्मेट। फिर आपने डीओबी आपने अपलोड करनी है, जो बर्थ सर्टिफिकेट के लिए एसएसएलसी मार्कशीट या 10th का सर्टिफिकेट भी आप अपलोड कर सकते हो। ये ध्यान देना, ये पीडीएफ फॉर्मेट में होनी चाहिए और जो 200 KB मिनिमम और मैक्सिमम 2 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फिर आपने अपलोड करना है कॉपी ऑफ क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, डिग्री, प्रोविजनल और मार्कशीट। तो यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये भी देख सकते हो, आपको पीडीएफ फॉर्मेट में होगी। ये 200 KB मिनिमम और मैक्सिमम 5 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फिर आप स्क्रॉल नीचे करोगे तो आपको टेस्ट सिटी रेफरेंस देनी पड़ेगी। रेफरेंस देना टेस्ट सिटी, यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेना जो भी आपके क्लोज हो। फिर दूसरी सिटी चूज़ कर लेना, फिर तीसरी सिटी आप चूज़ कर लेना। फिर आप देख सकते हो पेमेंट डिटेल। यहाँ पे मुझे जो पेमेंट करनी है, मेरा नेम दिखा रहा होगा और एप्लीकेबल फीस जो मुझे जमा करनी है वो 500 रुपये है। आपके केस में अलग होगा अगर आप SC ST या फिर जो भी है। फिर आप डिक्लेरेशन पे क्लिक कर दोगे, फिर कैप्चा पे क्लिक कर देना। फिर प्रीव्यू अगर करना तो वो भी कर सकते हो, रीवेरीफाई और रीचेक जरूर कर लेना। इसके बाद फ्रेंड आप सबमिट के बटन पे क्लिक करोगे। इसके बाद फ्रेंड आप ये देख सकते हो पेमेंट गेटवे पे आ गए। यहाँ पे मुझे 500 पे करना है। आप देख सकते हो मुझे पे करने का डिफरेंट ऑप्शन आ रहे हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी कर सकता हूँ, डेबिट कार्ड के थ्रू, इंटरनेट बैंकिंग के ऑप्शन भी हैं और NEFT के भी ऑप्शन है और QR कोड के भी थ्रू करता हूँ। भीम UPI मे के पेमेंट पे करूँगा तो स्कैनर कोड आ जाएगा, उसके थ्रू मैं डायरेक्ट मोबाइल से भी पे कर सकता हूँ। आप जिससे भी पे करना चाहते हो वो पे कर सकते हैं। एक बार जब आप पेमेंट कंप्लीट कर लोगे तो आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा, आप अप्लाई आपका कंप्लीट हो जाएगा। आपको एक PDF भी आप डाउनलोड कर लेना और पेमेंट का ट्रांजैक्शन हिस्ट्री भी रख लेना, फॉर फ्यूचर रेफरेंस में काम आएगा। इस तरह आपका ये फॉर्म फिलअप हो जाएगा बिना किसी गलती के। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। धन्यवाद।